आज हम एक बहुत ही एम्बिशियस एक्सपेरिमेंट की कहानी पर बात करने वाले हैं। जरा सोचिए, आपको एक कोरा कैनवस दिया जाए और कहा जाए कि भारत का अगला फाइनेंशियल कैपिटल बनाइए। बिल्कुल स्क्रैच से। हाँ, यही कहानी है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी यानी गिफ्ट सिटी की। बिल्कुल। हमारे स्रोत बताते हैं कि ये भारत का पहला ऑपरेशनल ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी और इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर मतलब IFSC है। तो आज का मिशन है ये समझना कि क्या ये प्रयोग सच में काम कर रहा है। और ये सवाल बहुत बड़ा है क्योंकि इसका मकसद सिर्फ एक और शहर बनाना नहीं है। अच्छा। इसकी सीधी टक्कर दुबई और सिंगापुर जैसे ग्लोबल फाइनेंशियल दिग्गजों से है। ये सिर्फ ऑफिस की इमारतों का झुंड नहीं है, ये एक पूरा इकोसिस्टम है जिसे लाइव वर्क प्ले मॉडल कहते हैं। लाइव वर्क प्ले। हाँ, मतलब वर्ल्ड क्लास ऑफिस के साथ साथ रहने के लिए घर, स्कूल, अस्पताल, यहाँ तक कि विदेशी यूनिवर्सिटी के कैंपस भी। ठीक है, तो विजन तो बहुत बड़ा है। दुबई को टक्कर देना कोई छोटी बात तो नहीं। पर ऐसा क्या है इस जगह में जो इस सपने को हकीकत बना सके? इसकी बुनियाद ही सबसे अलग है। हम बात कर रहे हैं स्मार्ट और सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर की। जैसे यहाँ एक ऑटोमेटेड वेस्ट कलेक्शन सिस्टम है। सड़कों पर कूड़े की गाड़ियां नहीं दिखेंगी। मतलब सब अंडरग्राउंड? हाँ, वैक्यूम ट्यूब्स के जरिए सारा कचरा सीधे प्रोसेसिंग प्लांट तक पहुंच जाता है। और मैंने उन यूटिलिटी टनल्स के बारे में भी पढ़ा है। वो तो गेम चेंजर है। समझिए, शहर का अंडरग्राउंड नर्वस सिस्टम है। पानी, बिजली, इंटरनेट सब कुछ जमीन के नीचे एक ही टनल में है। तो सड़क खोदने का झंझट ही खत्म। हाँ, एकदम। और इन सबको मैनेज करने के लिए एक सेंट्रल ब्रेन भी है, C4 सिटी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। सब कुछ एक ही स्क्रीन पर मॉनिटर और मैनेज होता है। ऑलराइट। तो टेक्नोलॉजी और इंफ्रा तो वर्ल्ड क्लास है, लेकिन फाइनेंशियल हब बनने के लिए सिर्फ अच्छी सड़कें काफी नहीं होती। बिल्कुल नहीं। असली खेल तो पैसे और नियमों का होता है। और यहीं पर गिफ्ट सिटी की असली ताकत है। भारत में किसी भी फाइनेंशियल कंपनी को RBI, सेबी, IRDI कई रेगुलेटर्स के साथ डील करना पड़ता है। हाँ, जो बहुत जटिल हो सकता है। गिफ्ट सिटी में इस समस्या को हल करने के लिए एक यूनिफाइड रेगुलेटर है, IFSCA। एक रेगुलेटर मतलब बैंकिंग हो, बीमा हो या कैपिटल मार्केट्स, सबको बस एक ही दरवाजे पर जाना है? बिल्कुल, सिंगल विंडो क्लियरेंस। और इसके ऊपर से टैक्स के फायदे भी हैं। अच्छा। यही ढांचा दुनिया की बड़ी-बड़ी कंपनियों को खींच रहा है। एक बड़े अमेरिकन इन्वेस्टमेंट बैंक ने 2019 में शुरुआत की थी। और आज वहां 3000 से ज्यादा लोग काम करते हैं। वाह, तो बड़ी कंपनियां तो आ रही हैं, लेकिन क्या आम निवेशक भी इसका हिस्सा बन सकते हैं? हाँ, बन सकते हैं। भारतीय नागरिक LRS स्कीम के तहत निवेश कर सकते हैं। और NRI या विदेशी नागरिकों के लिए? उनके लिए सबसे बड़ा फायदा ये है कि वो सीधे डॉलर या यूरो में ट्रेड कर सकते हैं। उन्हें रुपए में बदलने की जरूरत नहीं। तो करेंसी एक्सचेंज का रिस्क और खर्चा दोनों बच गया। एकदम। अगर सेक्टर्स की बात करें तो बैंकिंग और कैपिटल मार्केट्स तो होंगे ही, लेकिन हमारे स्रोतों में एयरक्राफ्ट और शिप लीजिंग का जिक्र है। अब तक भारत की हर एयरलाइन अपने विमान आयरलैंड या सिंगापुर से लीज पर लेती थी। जिसका मतलब है कि अरबों डॉलर देश के बाहर जा रहे थे। सही बात है। गिफ्ट सिटी में एक डोमेस्टिक लीजिंग हब बनाकर सरकार इसी पैसे को देश के भीतर रखने की कोशिश कर रही है। ये तो वाकई एक बड़ा रणनीतिक कदम है। तो अब जरा आंकड़ों पर नजर डालते हैं। क्या ग्रोथ दिख रही है? ग्रोथ तो कह सकते हैं विस्फोटक है। पिछले 5 सालों में यहाँ IFSC फर्मों की संख्या 82 से बढ़कर 1000 के पार चली गई है। 82 से 1000 सिर्फ 5 साल में? ये तो जबरदस्त है। और सुनिए, गिफ्ट निफ्टी जो पहले सिंगापुर में ट्रेड होता था, अब पूरी तरह से गिफ्ट सिटी में है। इसका मासिक टर्नओवर $100 बिलियन पार कर चुका है। $100 बिलियन महीना? जी हाँ। और जिस एयरक्राफ्ट लीजिंग की हम बात कर रहे थे, वहाँ 300 से ज्यादा एसेट्स रजिस्टर हो चुके हैं। तो ये आंकड़े तो साफ साफ कह रहे हैं कि गिफ्ट सिटी अब सिर्फ एक सपना नहीं है। बिल्कुल, ये एक तेजी से बढ़ती हुई हकीकत है। ठीक है, तो तस्वीर काफी अच्छी लग रही है, पर चुनौतियां भी तो होंगी। हाँ, चुनौतियां भी बड़ी हैं। ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर्स इंडेक्स में गिफ्ट सिटी अभी 43वें स्थान पर है। तो टॉप पर पहुंचने के लिए सबसे बड़ी बाधाएं क्या हैं? सबसे पहली चुनौती है टॉप टैलेंट को आकर्षित करना और उसे बनाए रखना। मतलब एक ऐसी जगह बनाना जहां लोग सिर्फ काम करने नहीं बल्कि जीने के लिए आना चाहें। एकदम। दूसरी है लास्ट मील कनेक्टिविटी, जैसे एयरपोर्ट से शहर तक। और तीसरी और सबसे जरूरी, लिक्विडिटी। हाँ, बाजार में नकदी का प्रवाह। बड़े इन्वेस्टर्स वहीं जाते हैं जहां उन्हें आसानी से खरीदने और बेचने वाले मिलें। भरोसा बनाने में वक्त लगता है। तो अगर हम आज की पूरी चर्चा को समेटें तो सार ये है कि गिफ्ट सिटी एक स्मार्ट,
टेक्नोलॉजी से लैस और बिजनेस फ्रेंडली फाइनेंशियल सेंटर है जो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। हाँ, जैसा कि कोटक महिंद्रा बैंक के श्री मौलिक तिजानी ने कहा, ये ग्लोबल करेंसी, टैलेंट और कैपिटल को भारत में लाने का एक वंस इन अ जनरेशन मौका है। बिल्कुल। और मैं श्रोताओं के लिए एक सवाल के साथ इसे समाप्त करना चाहूंगी। जरूर। गिफ्ट सिटी ने इंफ्रास्ट्रक्चर और नियमों की नींव तो बहुत मजबूती से रख दी है, लेकिन असली सवाल ये है कि क्या ये वो कल्चर, वो भरोसा और वो टैलेंट पूल बना सकता है जो सिंगापुर और दुबई जैसे स्थापित ग्लोबल सेंटर से मुकाबला करने के लिए जरूरी है? क्योंकि असली मुकाबला सिर्फ इमारतों का नहीं, इंसानों और उनके भरोसे का होता है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।